नॉर्वे कंट्री का एक हेलीकॉप्टर इस कुत्ते का पीछा क्यों कर रहा है? कुत्ते पर ये नॉर्वेजियन आदमी अंधाधुंध गोलियां क्यों चला रहा है? अंटार्कटिका की बर्फ में दबा ये स्पेसशिप क्या कर रहा है? इस रिसर्च फैसिलिटी में साथ में काम करने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं? ये आधी जली लाश इंसान की होकर भी इंसान की नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब तो इस कहानी को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक एलियन स्पेसशिप को हमारी पृथ्वी में प्रवेश करते हुए देखते हैं। अंटार्कटिका सन 1982 का समय होता है। यहाँ हम नॉर्वे कंट्री का एक हेलीकॉप्टर को किसी का पीछा करते हुए देखते हैं। उसी वक्त हम एक कुत्ते को भागते हुए देखते हैं। तभी कुत्ता नोटिस करता है हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहा है। बिना मौका गवाए कुत्ता तेजी से भागने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठा नॉर्वेजियन आदमी कुत्ते पर गोलियां चलाने लगता है। कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से दूर यूएस के नेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ भागने लगता है। यहाँ हम यूएस के नेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों को टाइम पास करते हुए देखते हैं। ये मैकरेडी है जो अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते हुए कंप्यूटर चेस से खेल रहा होता है। कंप्यूटर चेस की आवाज लड़की की होती है जो मैकरेडी को चेस में अपनी चाल चलने को कहती है। मैकरेडी यूएस मिलिट्री का पायलट होता है जिसकी पोस्टिंग इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई होती है। मैकरेडी चेस हार जाता है। चेस हार जाने की वजह से मैकरेडी कंप्यूटर चेस को खराब कर देता है और कहता है तूने चीटिंग की है चुड़ैल। हेलीकॉप्टर कुत्ते का पीछा करते करते यूएस के नेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेशन 4 के दायरे में दाखिल हो जाता है। यहाँ मैकरेडी भी अपने रूम से बाहर कल इस नॉर्वे हेलीकॉप्टर को नोटिस करता है। नॉर्वे हेलीकॉप्टर के इतने नीचे उड़ने की वजह से कुछ लोग अपने कैंप से बाहर आ जाते हैं। कुत्ते को जान से मार देने के इरादे से बम का भी इस्तेमाल करने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। उसी दौरान कुत्ता जॉर्ज पे कूद पड़ता है, जॉर्ज को चाटने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर से 2 नॉर्वेजियन उतर जाते हैं। पहला नॉर्वेजियन कुत्ते को मारने के इरादे से बम फेंकने लगता है जो हाथ से फिसल वहीं गिर जाता है। अपने साथी पायलट को भागने को कहता है। दूसरा नॉर्वेजियन पायलट हेलीकॉप्टर को बचाने के इरादे से बम को बर्फ से निकालने लगता है। तभी बम फट जाता है। नॉर्वेजियन पायलट सहित नॉर्वे हेलीकॉप्टर जलकर राख हो जाता है। लेकिन पहले नॉर्वेजियन को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता है। नॉर्वेजियन के लिए सिर्फ कुत्ते को मारना ही उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तभी नॉर्वेजियन सबको इस कुत्ते से दूर रहने को कहता है। लेकिन किसी को नॉर्वेजियन की बात समझ में नहीं आती है। एक कुत्ते से ऐसा क्या खतरा हो सकता है, ये समझ सब लोग नॉर्वेजियन की बात को अनसुना कर देते हैं। कुत्ता जॉर्ज को चाट रहा होता है। ये देख नॉर्वेजियन गुस्सा हो जाता है, कुत्ते पर गोली चला देता है। गोली जॉर्ज के पैर में जा लगती है। चालाकी से पहले ही भाग खड़ा होता है। गैरी कैंप की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। नॉर्वेजियन अंधाधुंध कुत्ते पर गोलियां चलाने लगता है। उसी वक्त गैरी मौका देख नॉर्वेजियन की आंख में गोली मार देता है। नॉर्वेजियन दम तोड़ देता है। मैकरेडी तुरंत ही जॉर्ज से उसका हालचाल पूछता है और जॉर्ज को अपनी अल्कोहल की बोतल ऑफर करता है। जॉर्ज कहता है मैं ठीक हूँ, अल्कोहल पीने लगता है। ये गैरी है, इस रिसर्च फैसिलिटी का सिक्योरिटी इंचार्ज होता है। मैकरेडी और बाकी लोग तुरंत ही नॉर्वे हेलीकॉप्टर में लगी आग को बुझा देते हैं। लेकिन नॉर्वे कंट्री का हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो जाता है। यहाँ उसी अनजान कुत्ते को हम देखते हैं। तभी क्लार्क आ जाता है। असल में क्लार्क डॉग ट्रेनर होता है जो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है। इनका नाम डॉक्टर कूपर है। डॉक्टर कूपर इंसानों का इलाज करने में सक्षम होते हैं, जो इस वक्त जॉर्ज के पैर में लगी गोली का इलाज कर रहे हैं। जॉर्ज डॉक्टर कॉपर से पूछता है नॉर्वेजियन पागल आदमी अपना हेलीकॉप्टर इतनी नीचे क्यों उड़ा रहा था और सब पे गोलियां क्यों चला रहा था। डॉक्टर कॉपर जवाब में नॉर्वेजियन को किसी तरह का दिमागी बुखार हो सकता है ऐसा कहते हैं। इसका नाम विंडोज होता है। विंडोज रेडियो रूम इंचार्ज होता है। विंडोज यूएस डिपार्टमेंट में संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ये डॉक्टर ब्लैर हैं जो जीवाणुओं के विशेषज्ञ होते हैं। यहाँ डॉक्टर ब्लैर इन सारी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए विंडोज से किसी से भी संपर्क होने के बारे में पूछते हैं। विंडोज जवाब में डॉक्टर ब्लैर से कहता है हमने 2 हफ्ते से यूएस डिपार्टमेंट में संपर्क नहीं किया है और मुझे नहीं लगता है कि पूरे अंटार्कटिका में किसी ने भी किसी से भी संपर्क किया होगा और तुम मुझसे कह रहे हो कि किसी से भी संपर्क करो। ये कह के विंडोज डॉक्टर ब्लैर को चुप करा देता है। ये नॉल्स है जो यहाँ का शेफ होता है। यहाँ नॉल्स कहते हैं हो सकता है नॉर्वे से यूएस की जंग छिड़ गई हो। ये पाल्मर है जो गैरी की टांग खींचते हुए कहता है काश मैं यहाँ का कैप्टन होता तो मुझे इस पिंग पोंग गन से गोली चलाने का मौका मिलता। नॉर्वेजियन की लाश से कुछ डॉक्यूमेंट बरामद होता है जिससे पता चलता है इन लोगों की कुल टीम 10 लोगों की होती है और इनका बेस कैंप पास में ही होता है। डॉक्टर कॉपर सबसे कहता है हो सकता है इस पागल नॉर्वेजियन के यहाँ आने से पहले अपने बाकी 8 साथियों को मार दिया हो या घायल कर दिया हो, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। मैकरेडी और डॉक्टर कूपर अपने हेलीकॉप्टर से नॉर्वेजियन के बेस कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। उसी दौरान कमरे में एक आदमी की परछाई को देखते हैं। तभी अनजान कुत्ता मौका देख के कमरे में घुस जाता है। यहाँ रास्ते में बेस कैंप से धुआं उठते हुए देखते हैं। तभी यूएस हेलीकॉप्टर नॉर्वेजियन के बेस कैंप पहुंच जाता है। मैकरेडी और डॉक्टर कूपर जैसे ही बेस कैंप के अंदर जाते हैं आवाज देते हैं पर कोई जवाब नहीं आता है।
एक दरवाजे पर खून से लथपथ घुसी कुल्हाड़ी को देखते हैं। मैकरेडी और डॉक्टर कूपर किसी तरह से कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहां डॉक्टर कूपर और मैकरेडी कुर्सी पर मरे हुए एक आदमी को देखते हैं। इस नॉर्वेजियन की आधी कटी गर्दन और दोनों हाथों की नसों को कटा देख डॉक्टर कूपर और मैकरेडी सोच में पड़ जाते हैं। मरे नॉर्वेजियन के हाथ में पकड़े उस्तरे को देख के यही लगता है मानो इस आदमी ने किसी के डर से अपनी खुद की जान ली हो। डॉक्टर कूपर बेस कैंप के सारे दस्तावेज और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो टेप्स भी अपने पास रख लेते हैं। तभी मैकरेडी और डॉक्टर कूपर बहुत बड़े आइस क्यूब को देखते हैं, जिसे नॉर्वेजियंस द्वारा यहाँ कहीं से काट कर लाया गया था। यहाँ डॉक्टर कूपर मैकरेडी को कहता है, हो सकता है नॉर्वेजियंस को किसी जानवर का फॉसिल आइस में जमा हुआ मिला हो, जिसे यहाँ ले आए हो। मैकरेडी पूछता है, अगर ऐसा है तो जानवर का फॉसिल कहाँ गया? तभी मैकरेडी और डॉक्टर कूपर एक अर्धजली लाश को देखते हैं। मैकरेडी पूछता है, ये क्या है? क्या ये आदमी की लाश है? डॉक्टर कूपर कहता है, जो भी है, केरोसिन के डब्बों को देखकर यही लगता है कि इसे जल्दबाजी में जलाया गया था। मैकरेडी और डॉक्टर कूपर इस लाश को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने रिसर्च फैसिलिटी में ले आते हैं। सब लोग लाश को हेलीकॉप्टर से उतारने में मदद करने लगते हैं। यहाँ हम अनजान कुत्ते को देखते हैं, जो बड़ी बारीकी से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। सब लोग जैसे ही अर्धजली लाश को देखते ही सब खौफ में आ जाते हैं। दो इंसानों के जुड़े चेहरे वाली लाश को देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मैकरेडी सबके शक्ल देखने लगता है, मन ही मन सबके डर को भांपने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान अनजान कुत्ता भी देख रहा होता है। गहरी विंडो से किसी से भी जल्द से जल्द संपर्क बनाने को कहता है। या डॉक्टर कूपर मरे पहले नॉर्वेजियन की जांच करता है और कहता है, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ब्लायर भी अर्धजली लाश की जांच करते हैं और कहते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, सब कुछ समान प्रतीत होता है। सब लोग टेंशन को कम करने के लिए अपनी अपनी गेम खेल रहे होते हैं। अचानक से जॉर्ज डर जाता है। तभी जॉर्ज की टेबल के नीचे से वही अनजान कुत्ता गुजरता है। जॉर्ज क्लार्क से इस अनजान कुत्ते को बाकी कुत्तों के साथ पिंजरे में रखने को कहता है। क्लार्क अनजान कुत्ते को पिंजरे में जाने को कहता है, जहां क्लार्क के और भी कुत्ते होते हैं। क्लार्क लाइट बंद कर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं। तभी अनजान कुत्ता क्रेचर में बदलने लगता है। एक एक कर सभी कुत्तों को खाने लगता है। क्लार्क का एक कुत्ता डरने लगता है, बाहर निकलने के इरादे से पिंजरे को काटने लगता है। क्रीचर अपनी टॉक्सिक वेब से क्लार्क के कुत्ते पर हमला करने लगता है। तभी मैकरेडी कुत्तों के चीखने की आवाज सुन फायर अलार्म चालू कर देता है। मैकरेडी क्लार्क के पास पहुंच जाता है। क्लार्क पिंजरे में एक अनजान क्रीचर के होने के बारे में मैकरेडी को बताता है। यहाँ जॉर्ज चाइल्ड के पास पहुंचता है। जॉर्ज चाइल्ड से कहता है, मैकरेडी ने फायर गन के साथ आने को कहा है। मैकरेडी पिंजरे का गेट खोलता है, जहां मैकरेडी देखता है क्रीचर एक एक कर सभी कुत्तों को अपना खुराक बना रहा होता है। मैकरेडी अपनी शॉटगन से क्रीचर पर गोलियां चलाने लगता है। मैकरेडी क्रीचर के शिकार बने हुए कुत्तों को भी गोली मार देता है, जिसे देख क्लार्क बेकाबू हो जाता है। मैकरेडी को रोकने लगता है। क्रीचर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चाइल्ड फायर गन के साथ पहुंच जाता है। मैकरेडी चाइल्ड को फायर गन चलाने को कहता है, लेकिन चाइल्ड क्रीचर को देख दंग रह जाता है। क्रीचर चाइल्ड पर हमला करने वाला होता है कि तभी चाइल्ड फायर गन चला देता है, क्रीचर को जला देता है। तभी सब लोग आग को बुझाने लगते हैं। यहाँ डॉक्टर ब्लायर क्रीचर की जांच कर रहे होते हैं, जिसकी जांच करने में डॉक्टर ब्लायर की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर ब्लायर जहाँ सबको बताते हैं ये क्रीचर किसी भी जीव जंतु की नकल करने में सक्षम है। ये भी बताते हैं ये जो है ये असली कुत्ता नहीं है, ये कुत्ते की हूबहू नकल है। और कहते हैं ये क्रीचर अपनी शिकार को खाता है, पचाता है और फिर उसके बाद उसके जैसा हूबहू नकल करने लगता है। डॉक्टर ब्लायर ये भी कहते हैं, तुम लोग इसलिए आसानी से इस क्रीचर को मार पाए क्योंकि तब ये क्रीचर क्लार्क के कुत्तों की नकल करने के प्रोसेस में था। यहाँ डॉक्टर ब्लायर क्लार्क के बचे हुए कुत्तों का ब्लड सैंपल लेते हैं और डॉक्टर ब्लायर क्लार्क से पूछता है, तुमने अनजान कुत्ते में कुछ अजीब सा नोटिस किया था? यहाँ क्लार्क कहता है, सब कुछ नॉर्मल था। तब डॉक्टर ब्लायर पूछता है, तुम अनजान कुत्ते के संपर्क में कितनी देर तक रहे? यहाँ क्लार्क डॉक्टर ब्लायर से कहता है, 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा। आपके पूछने का मतलब क्या है? डॉक्टर ब्लायर कोई जवाब नहीं देते हैं। यहाँ सब लोग डॉक्टर कॉपर द्वारा नॉर्वेजियन बेस कैंप से लाई गई वीडियो टेप्स को देखते हैं, जिसमें नॉर्वेजियंस बर्फ में बॉम्ब लगा रहे होते हैं, मानो किसी बड़ी चीज को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही हो। तभी हम वीडियो टेप में बहुत बड़ा विस्फोट देखते हैं। नॉरिस मैकरेडी को विस्फोट किए गए जगह की एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर बताता है। जॉर्ज मैकरेडी को मौसम खराब होने की चेतावनी देता है। मैकरेडी कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है मौसम खराब होने की, हम फिर भी जा रहे हैं। ऐसा कहके निकल पड़ते हैं। यहाँ मैकरेडी और उसकी टीम विस्फोट की गई एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां मैकरेडी, नॉरिस और जॉर्ज बर्फ में दबे बहुत बड़े स्पेसशिप को देखते हैं। मैकरेडी और नॉरिस रस्सियों की मदद से नीचे उतरते हैं और स्पेसशिप को करीब से देखते हैं।
जहाँ मैकरेडी नॉरिस से पूछता है ये स्पेसशिप कितने साल पुराना है, जहाँ नॉरिस बताता है इस स्पेसशिप को बर्फ की इतनी मोटी चादर से ढकने में कम से कम 1 लाख साल का समय लगा होगा। उसी दौरान मैकरेडी और बाकी सबको बहुत बड़े आइस क्यूब का गड्ढा मिलता है। यानी मैकरेडी और डॉक्टर कूपर ने जो नॉर्वेजियन के बेस कैंप में बहुत बड़े आइस क्यूब को देखा था वो यही से निकाला गया था। मैकरेडी सबसे कहता है हजारों साल पहले ये स्पेसशिप धरती पर गिरा था और इस स्पेसशिप से जो भी चीज बाहर निकला वो रेंगता रहा और बर्फ में जम गया। यहाँ चाइल्ड एलियन स्पेसशिप और इन सभी बातों को मानने से इनकार कर रहा होता है। तभी पाल्मर चाइल्ड से कहता है ये सच है चाइल्ड्स, हमेशा से मक्खियों की तरह कुछ न कुछ आसमान से गिरता रहता है और गवर्नमेंट सबसे छुपाती रहती है। उसी दौरान नॉल्स फटे गंदे टी शर्ट को टेबल पर फेंकते हुए कहता है मुझे मेरा किचन साफ और जर्म्स फ्री चाहिए। तभी चाइल्ड्स मैकरेडी से पूछता है कैसे ये क्रिएचर इतने हजारों साल बाद जाग गया। जॉर्ज पूछता है कि कुत्ते की नकल कैसे कर पा रहा है। मैकरेडी कहता है तुम लोगों को दिखता नहीं है, ये जो चीज है अलग है, स्पेशल है और आउटर स्पेस का है, और ये सब क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो, डॉक्टर ब्लैर से पूछो। डॉक्टर ब्लैर किसी को भी कोई जवाब नहीं देते। यहाँ डॉक्टर ब्लैर अपने कंप्यूटर में बाहरी जीव से डॉग सेल पर अटैक करने और उसकी तरह नकल करने में कितना समय लगता है उसकी समीक्षा कर रहे होते हैं। जहाँ कंप्यूटर के दिए गए आंकड़ों के हिसाब से कंप्यूटर बताता है कि हो सकता है टीम मेंबर में से एक या उससे ज़्यादा लोग इस बाहरी जीव के संपर्क में आए हों, जिसके चांसेस 75% है। कंप्यूटर ये भी अनुमान लगाता है अगर ये बाहरी जीव सिविलाइज्ड एरिया में पहुंच गया तो पूरे विश्व की पॉपुलेशन जो है उसके पहले कांटेक्ट में ही घंटे भर में 27,000 लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। ये देख डॉक्टर ब्लैर अपनी गन ड्रॉअर से निकाल लेता है। यहाँ मैकरेडी नॉल्स के फेंके हुए टी शर्ट को बड़े ध्यान से देखता है जो नॉल्स के किचन से मिला था। तभी डॉक्टर कूपर लैब के सामान को स्टोर रूम में शिफ्ट करने के लिए मैकरेडी को टेलीफोनिक स्पीकर के माध्यम से अपना सामान स्टोर रूम से निकालने को कहता है। यहाँ जॉर्ज और विंडोज लैब के सामान को स्टोर रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। मैकरेडी अपनी सामान लेकर स्टोर रूम से जा ही रहा होता है कि तभी फ्यूक्स पहुंच जाता है। मैकरेडी को कैंप से बाहर कुछ खास जानकारी देने के लिए चलने के लिए बोलता है। इसी दौरान विंडोज जॉर्ज से अर्ध जली लाश को जलाने को बोलता है। जॉर्ज कहता है हजारों साल पुरानी इस चीज को जला नहीं सकते, आखिरकार किसी को इसका नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए ना। जॉर्ज विंडोज को स्टोर रूम की चाबी लेने के लिए भेज देता है। तभी हम अर्धजली लाश से बाहरी जीव की हलचल देखते हैं। यहाँ फ्यूक्स मैकरेडी को बताता है डॉक्टर ब्लैर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और कहता है डॉक्टर ब्लैर की नोटबुक मैंने ले ली है, इसमें लिखा है ये बाहरी जीव मिलियंस ऑफ प्लेनेट के जीवों की कहीं भी और कभी भी नकल कर सकता है। अभी ये बाहरी जीव हमारे पृथ्वी पर है। तभी मैकरेडी कहता है ये सब हमें पता है, तुम्हारा क्या पॉइंट है। फ्यूक्स कहता है बाहरी जीव के मरने के बावजूद भी उसके सेल्स में हलचल देखी गई है। यहाँ विंडोज चाबी लेकर स्टोर रूम पहुंचता है जहाँ विंडोज देखता है खून से लथपथ जॉर्ज के कपड़े निकले पड़े हैं और बाहरी जीव ने जॉर्ज को अपना शिकार बना लिया। विंडोज तुरंत ही मैकरेडी और फ्यूज को जॉर्ज के बारे में बताता है। तुरंत ही तीनों लोग स्टोर रूम पहुंचते हैं जहाँ देखते हैं जॉर्ज नहीं होता है। मैकरेडी जॉर्ज को बाहर की तरफ भागते हुए देखता है। विंडोज जॉर्ज की तरफ भागने लगता है। फ्यूक्स विंडोज को जॉर्ज से दूर करता है। सब लोग बाहर आ जाते हैं। मैकरेडी फ्लेयर जला देता है। तभी हम जॉर्ज के हाथ को संक्रमित देखते हैं। जॉर्ज अजीब तरह की आवाज निकालने लगता है। मैकरेडी बिना मौका गवाए तेल के ड्रम को जॉर्ज की तरफ गिरा देता है और आग लगा देता है। यहाँ गैरी मैकरेडी को रोकता है, कहता है जॉर्ज मेरा 10 साल से दोस्त है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैकरेडी जवाब में कहता है अब वो हमारा दोस्त नहीं है, वो जॉर्ज के रूप में बाहरी जीव है जिसका मिशन सबको संक्रमित कर यहाँ से बाहर निकलना है। मैं बचे कुचे जॉर्ज की लाश को जलाने जा रहा हूँ। ये कह के मैकरेडी चला जाता है। यहाँ जॉर्ज की अर्धजली लाश को जलाने के लिए बर्फ के गड्ढे में ड्रम से तेल डालने लगते हैं। मैकरेडी हाथ में लिए फायर गन से जॉर्ज की अर्धजली लाश को पूरा जला देता है। लाश को बर्फ से ढक दिया जाता है। तभी फ्यूक्स मैकरेडी से कहता है डॉक्टर ब्लैर अपने रूम में नहीं है और विंडोज रेडियो के माध्यम से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्यूक्स चला जाता है। तभी मैकरेडी डॉक्टर ब्लैर को हेलीकॉप्टर से निकल रेडियो रूम की तरफ भागते हुए देखता है। मैकरेडी हेलीकॉप्टर की जांच करता है। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से खराब होता है, मानो किसी ने जानबूझकर हेलीकॉप्टर को खराब किया हो। तभी मैकरेडी को रेडियो रूम से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। मैकरेडी भागते हुए रेडियो रूम की तरफ जाता है। विंडोज घायल अवस्था में रेडियो रूम में गिरा पड़ा होता है जहां डॉक्टर ब्लैर रेडियो रूम के सारे कम्युनिकेशन मशीनों को तोड़ रहा होता है। डॉक्टर ब्लैर रेडियो कम्युनिकेशन को तोड़ते हुए बोलता है तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ तो ठीक है, हाँ हूँ मैं पागल, लेकिन कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जाएगा। तभी चाइल्ड्स मैकरेडी को बताता है डॉक्टर ब्लैर ने सारे हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर को खराब कर दिया है और बाकी बचे कुत्तों को भी मार दिया है। क्लार्क तुरंत ही अपने कुत्ते को देखने दौड़ता है। मैकरेडी चाइल्ड्स को ब्लेयर का ध्यान भटकाने को कहता है। डॉक्टर ब्लैर कहता है इस बाहरी जीव को लगता है कि वो किसी भी जानवर का रूप ले सकता है
कोई भी कुत्ता इस ठंड में हजारों मील का सफर नहीं कर सकता है। ये भारी जीव हमारी नकल कर हम में से एक बनना चाहता है। अगर ये भारी जीव यहाँ से बाहर चला गया तो इस धरती पर कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा और इसे रोकना असंभव हो जाएगा। तभी चाइल्ड्स डॉक्टर ब्लायर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। डॉक्टर ब्लायर चाइल्ड्स पर गोलियां चलाने लगता है। तभी गोलियां खत्म हो जाती हैं। मैक्रेडी और बाकी सब किसी तरह से डॉक्टर ब्लायर पर काबू कर लेते हैं। यहाँ क्लार्क अपने कुत्ते को मरा हुआ पाता है। मैक्रेडी डॉक्टर ब्लायर को कैंप से बाहर एक रूम में बंद कर देता है, जहाँ डॉक्टर कूपर डॉक्टर ब्लायर को शांत कर रहने का इंजेक्शन लगाता है। डॉक्टर ब्लायर मैक्रेडी से क्लार्क पे नजर रखने को कहता है। यहाँ मैक्रेडी सबसे क्लार्क पर नजर रखने को कहता है, क्योंकि क्लार्क अनजान कुत्ते के संपर्क में ज्यादा देर तक रहा था। तभी चाइल्ड्स मैक्रेडी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं ओरिजिनल हूँ, कोई बाहरी जीव की नकल नहीं। मैक्रेडी डॉक्टर कूपर से पूछता है, इसका कोई टेस्ट है क्या? जहाँ डॉक्टर कूपर कहता है, हाँ है, हमारे पास साफ ब्लड है। हम सबके ब्लड के सैंपल को साफ ब्लड से मिलाया जाएगा। अगर रिएक्शन हुआ तो पता चल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं ब्लड लॉकर को बिना तोड़े किसी ने साफ ब्लड के पैकेट्स को बर्बाद कर दिया है। सब लोग गैरी पर शक करने लगते हैं, क्योंकि उसी के पास ब्लड लॉकर की चाबी होती है। विंडोज घबरा जाता है और गन लॉकर को तोड़कर गन निकालने लगता है। तभी गैरी विंडोज पर गन तान देता है। विंडोज कहता है, गैरी हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज है, और सब लोग इसकी सुनते हैं। ये भी हो सकता है ये गैरी नहीं, गैरी की नकल बाहरी जीव हो। विंडोज गन नीचे रख देता है। गैरी कहता है, अब मैं इंचार्ज नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ मैंने ब्लड को बर्बाद नहीं किया है। तभी मैक्रेडी गन लेता है और इंचार्ज बन जाता है। यहाँ मैक्रेडी बर्बाद हुए ब्लड के पैकेट्स को फायर गन से जला देता है। ये कहता है, मुझे पता है मैं अभी भी इंसान हूँ। अगर तुम सारे लोग संक्रमित होते और बाहरी जीव की नकल होते, तुम लोग मुझ पर हमला कर चुके होते। यानी तुम में से अभी भी कुछ लोग इंसान हैं। यहाँ शक के आधार पर गैरी डॉग और क्लार्क को बंधक बना लिया जाता है। मैक्रेडी यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। कहता है, मैं इस वॉइस रिकॉर्ड्स को छिपा दूंगा। अगर हम में से कोई भी बच नहीं पाता है तो कम से कम सबको पता चल जाएगा यहाँ क्या हुआ था। मैक्रेडी फटे हुए कपड़े के बारे में कहता है। विंडोज को ये फटा हुआ कपड़ा मिला था जिसपे कोई भी नेम टैग नहीं है। मेरा मानना ये है, जो बाहरी जीव है जब किसी पे हावी होता है तो कपड़े फाड़ देता है। इसका मतलब वो जो कोई है वो कोई भी हो सकता है। यहाँ फ्यूक्स अपना काम कर रहा होता है, तभी लाइट चली जाती है। फ्यूक्स को किसी के बाहर जाने का एहसास होता है। फ्यूक्स बाहर जाकर देखता है जहाँ मैक्रेडी का फटा कपड़ा मिलता है। यहाँ कैंप में फ्यूक्स के लिए सब परेशान हो रहे होते हैं। किसी ने जानबूझकर लाइट बंद कर दिया होता है। मैक्रेडी, विंडोज और नॉल्स फ्यूक्स को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी विंडोज को बर्फ में जली लाश दिखाई देती है। नॉल्स पूछता है, क्या ये फ्यूक्स है? मैक्रेडी फ्यूक्स का चश्मा देखता है और कहता है, हाँ ये फ्यूक्स है। विंडोज फ्लेयर देता है और कहता है, हो सकता है फ्यूक्स फ्लेयर जलाने की कोशिश कर रहा हो और खुद को जला लिया हो। मैक्रेडी कहता है, हो सकता है किसी से बचने के लिए फ्यूक्स ने खुद को जला लिया हो। मैक्रेडी विंडोज को बताने के लिए भेज देता है कि फ्यूक्स मिल चुका है और हम जल्द से जल्द वापस आएंगे। नॉल्स पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? मैक्रेडी कहता है, हम मेरे रूम जाएंगे। नॉल्स पूछता है, क्यों? मैक्रेडी कहता है, मैंने कल रात अपने रूम की लाइट बंद रखी थी। मैक्रेडी और नॉल्स गाइड रस्सी की मदद से रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ चाइल्ड और बाकी लोग मैक्रेडी और नॉल्स का इंतजार कर रहे होते हैं। चाइल्ड नॉरिस से पूछता है, दोनों को बाहर गए कितना देर हो गया है? जवाब में नॉरिस कहता है, 40 से 50 मिनट हो गया है। तभी चाइल्ड सबसे डोर क्लोज करने को कहता है। सब लोग डोर क्लोज करने में जुट जाते हैं। यहाँ नॉरिस बाहर नॉल्स को आते हुए देखता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं नॉरिस की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। तभी नॉल्स दरवाजा खोलने के लिए आवाज देता है। नॉल्स जैसे ही अंदर आता है, सब लोग मैक्रेडी के बारे में पूछते हैं। नॉल्स कहता है, मैंने गाइडलाइन काट दी थी और मैक्रेडी को पीछे बर्फीले तूफान में छोड़ दिया है। सब लोग नॉल्स से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। नॉल्स बताता है, नॉल्स मैक्रेडी के रूम में छानबीन कर रहा होता है। तभी मैक्रेडी का फटा हुआ कपड़ा नॉल्स को मिलता है। नॉल्स कहता है, मैक्रेडी बाहरी जीव की नकल है। तभी मैक्रेडी डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चाइल्ड्स कहता है, कोई भी इंसान बिना गाइड रस्सी के इतने बर्फीले तूफान में रास्ता नहीं ढूंढ सकता। तभी सब अलर्ट हो जाते हैं। फार्मर कहता है, डोर खोलो, मैक्रेडी को जलाकर राख कर दूंगा। चाइल्ड्स डोर खोलने के लिए मना करता है। मैक्रेडी को बाहर ठंड से जमने दो, ऐसा कहता है। विंडोज कहता है, क्या हो अगर हम मैक्रेडी के बारे में गलत हुए? चाइल्ड्स कहता है, तो फिर हम गलत ही सही। तभी सप्लाई खिड़की की शीशे के टूटने की आवाज सुनाई देती है। चाइल्ड्स और बाकी सब सप्लाई डोर पहुंच जाते हैं, जहां चाइल्ड सप्लाई डोर लॉक पाता है। कहता है, मैक्रेडी के पास सप्लाई डोर की चाबी है। उसी दौरान चाइल्ड्स कुल्हाड़ी लेता है, सप्लाई डोर को काटने लगता है, डोर को तोड़ता है। मैक्रेडी हाथ में लिए बॉम्ब से डराने लगता है।
कहता है अगर किसी ने भी मुझसे पंगा लिया तो मैं ये पूरा कैंप उड़ा दूंगा। मैक्रेडी सबसे अपने फायर गन को नीचे रखने और पीछे हटने को कहता है। मैक्रेडी बाकी लोगों के बारे में पूछता है। तभी नॉरिस और नॉल्स मैक्रेडी के पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्रेडी धक्का देकर सबको नीचे गिरा देता है। नॉल्स माफी मांगता है। पाल्मर भी मैक्रेडी को शांत रहने को कहता है। मैक्रेडी कहता है अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो सच में बॉम्ब से उड़ा दूंगा। यहाँ नॉरिस की दिल की धड़कन रुक जाती है, ऐसा नॉल्स कहता है। मैक्रेडी डॉक्टर कूपर को रस्सी से खोलने को कहता है। यहाँ डॉक्टर कूपर नॉरिस के दिल की धड़कन को सुचारू रूप से चालू करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं कि तभी डॉक्टर कूपर का हाथ नॉरिस के पेट में चला जाता है। नॉरिस का पेट डॉक्टर कूपर के हाथ को काट खाता है। उसी दौरान नॉरिस के पेट से भयानक क्रेचर निकलता है। मैक्रेडी क्रेचर को जला देता है। तभी नॉरिस का सर खुद को बाकी शरीर से अलग कर नीचे गिर जाता है। यहाँ नॉरिस का सर सरवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मैक्रेडी आग बुझाने को कहता है। सब लोग आग बुझा देते हैं। उसी दौरान नॉरिस का सर स्पाइडर जैसे रूप में खुद को ढाल लेता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। जैसे ही नॉरिस का सर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी पाल्मर और बाकी लोग देख लेते हैं। मैक्रेडी बिना मौका गवाए नॉरिस के सर को जला के राख कर देता है। यहाँ पर चलता है स्टार्टिंग में अनजान कुत्ता जिसके कमरे में गया था और जिसकी हमने परछाई देखी थी और कोई नहीं नॉरिस ही होता है। मैक्रेडी विंडोज और पाल्मर को रस्सी से सबको बांधने को कहता है। क्लार्क पूछता है किस लिए? मैक्रेडी कहता है तुम लोगों की हेल्थ के लिए। चाइल्ड कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैक्रेडी कहता है तो चाइल्ड तुम्हें मरना पड़ेगा। चाइल्ड कहता है मैं तैयार हूँ। मैक्रेडी गन ताने कहता है मैं सच कह रहा हूँ। तभी क्लार्क चाकू से हमला कर देता है। मैक्रेडी तुरंत ही क्लार्क के सर में गोली दाग देता है। यहाँ पाल्मर बाकियों के साथ क्लार्क और डॉक्टर कूपर की डेड बॉडी को बांध देता है। मैक्रेडी और विंडो के जरिए पाल्मर को बांध देता है। फिर एक टेस्ट के बारे में बताता है। मैक्रेडी कहता है जब मैंने नॉरिस की बॉडी और उसके चलते फिरते सर को देखा तब मुझे इस टेस्ट का आइडिया आया। हो सकता है नॉरिस का हर एक पार्ट, हर एक छोटे से छोटा कण खुद में ही पूरा एक शरीर हो जिसका मकसद सरवाइव करना हो। जब इंसान का खून बहता है तो वो सिर्फ एक टिश्यू होता है, लेकिन इससे बाहरी जीव के लिए नहीं। जब मैं तुम लोगों के ब्लड के सैंपल लूंगा और उस पर गर्म सुई रखूंगा तब ये बाहरी जीव खुद को छुपा नहीं पाएगा, खुद पर एक घातक हमला समझेगा और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। मैक्रेडी एक एक कर सबके ब्लड सैंपल विंडोज के जरिए ले लेता है। विंडोज अपना भी ब्लड सैंपल दे देता है। पहला टेस्ट विंडोज का होता है जिसमें विंडोज पास हो जाता है। मैक्रेडी अपना ब्लड टेस्ट करता है, वो भी पास हो जाता है। सबको लगता है मैक्रेडी का ये टेस्ट बेकार है, बकवास है। कूपर और क्लार्क की डेड बॉडी के ब्लड सैंपल की भी टेस्ट करता है, वो भी पास हो जाते हैं। अब बारी पाल्मर की होती है। मैक्रेडी जैसे ही पाल्मर के ब्लड का टेस्ट करता है तभी ब्लड में बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। तभी मैक्रेडी चौंक जाता है। पाल्मर क्रिएचर में बदलने लगता है। उसी दौरान मैक्रेडी का गन फायर काम नहीं कर रहा होता है। पाल्मर क्रिएचर सीलिंग पर चढ़ जाता है। मैक्रेडी विंडोज से पाल्मर क्रिएचर को जलाने को कहता है पर विंडोज डर जाता है। पाल्मर क्रिएचर विंडोज को अपना शिकार बना लेता है और दूर फेंक देता है। मैक्रेडी पाल्मर क्रिएचर को जला देता है। पाल्मर क्रिएचर बाहर की तरफ भागने लगता है। मैक्रेडी बॉम्ब से उड़ा देता है। तभी मैक्रेडी विंडोज की तरफ देखता है। विंडोज भी संक्रमित हो गया होता है। मैक्रेडी विंडोज को भी जलाकर राख कर देता है। अब मैक्रेडी बचे लोगों का टेस्ट करने लगता है। नॉल्स टेस्ट में पास हो जाता है। अब चाइल्ड्स का करता है, टेस्ट में पास हो जाता है। फिर गैरी का करता है जो वो भी टेस्ट में पास हो जाता है। अब डॉक्टर ब्लेयर बच जाता है जिसका टेस्ट करना बाकी होता है। मैक्रेडी चाइल्ड्स को कैंप में छोड़ नॉल्स और गैरी के साथ डॉक्टर ब्लेयर के रूम की तरफ चल देते हैं। जहाँ पर चलता है रूम का दरवाजा खुला पड़ा है। तभी फट्टों के नीचे मैक्रेडी को एक सुरंग का पता चलता है। सुरंग में जाने पर पता चलता है डॉक्टर ब्लेयर बाहरी जीव से संक्रमित है। डॉक्टर ब्लेयर ने यहाँ से भागने के लिए स्पेसशिप भी बना लिया होता है जो अभी पूरा नहीं हुआ होता है। यहाँ हमें पता चलता है डॉक्टर ब्लेयर ने पागल होने का दिखावा किया था ताकि उनको बाकियों से अलग रखा जाए और हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के चुराए हुए पार्ट से ये स्पेसशिप बना सके। तभी नॉल सबको बताता है कि उसने चाइल्ड्स को कैंप से बाहर जाते हुए देखा है। मैक्रेडी सबसे कहता है डॉक्टर ब्लेयर ने जनरेटर खराब कर दिया है। अगले 6 घंटों में कैंप का टेम्परेचर -100 डिग्री हो जाएगा। गैरी कहता है ये तो खुदकुशी है। मैक्रेडी कहता है उसके लिए नहीं, बाहरी जीव जानता है यहाँ से निकलना मुश्किल है, इसलिए वो खुद को जमाना चाहता है ताकि रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ ले। मैक्रेडी कहता है हमें उससे जमने से पहले ही मारना होगा। मैक्रेडी पहले सुरंग में बॉम्ब फेंक कर स्पेसशिप को उड़ा देता है। फिर नॉल्स, गैरी और मैक्रेडी एक एक कर कैंप में बाहरी जीव के छिपने वाली हर एक पॉसिबिलिटीज को जलाकर राख कर देते हैं। अब तीनों जनरेटर रूम में जाते हैं जहां गैरी बताता है जनरेटर को फिक्स नहीं किया जा सकता। मैक्रेडी बाकियों से कहता है अब मरना है तो सब कुछ बर्फ में दफना के मरेंगे, इसलिए जनरेटर रूम में हर एक हिस्से में बॉम्ब लगाने की बात करता है।
सब लोग बॉम्ब लगाने में जुट जाते हैं। यहाँ गैरी पर डॉक्टर ब्लेयर हमला कर देता है, गैरी को संक्रमित कर मार देता है। तभी नॉल्स भी कुछ नोटिस करता है। तभी मैक्रेडी देखता है गैरी और नॉल्स मारे जा चुके हैं। मैक्रेडी बॉम्ब की सुर्री को जला देता है। तभी क्रेचर जमीन को खोदते हुए मैक्रेडी की तरफ बढ़ता है। मैक्रेडी बचने के लिए कूद पड़ता है। तभी मैक्रेडी के हाथ से बॉम्ब गिर जाता है। बड़ी तेजी से क्रेचर जमीन खोदते हुए बाहर निकल जाता है। मैक्रेडी बिना मौका गवाए बॉम्ब उठाकर क्रेचर की तरफ फेंक देता है और बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी बहुत ही बड़ा धमाका होता है, सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। यहाँ हम मैक्रेडी को बचकर निकलते हुए देखते हैं। तभी चाइल्ड्स भी पहुंच जाता है। चाइल्ड्स पूछता है तुम ही बचे हो? मैक्रेडी पूछता है तुम कहाँ थे चाइल्ड्स? चाइल्ड्स कहते हैं मैंने ब्लेयर को जाते हुए देखा था, जब मैंने उसका पीछा किया तब मैं विंडस्टॉर्म में खो गया। इस जलते हुए कैंप ने मुझे रास्ता दिखाया है। वैसे इस जलते हुए कैंप की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। तो हम अब क्या करेंगे? मैक्रेडी चाइल्ड पर शक करते हुए कहता है ज्यादा कुछ नहीं, हम बस यहाँ वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है।